बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है मकादीर असम सर्ट्स, सेशन नंबर 6। स्टूडेंट, मकादीर असम क्या है? ऐसी गैर नातिक मिकदारें जिसमें जज़र की इलामत इस्तेमाल हुई हो, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उनको कसर की शक्ल में नहीं लिख सकते। जब कसर की शक्ल में नहीं लिख सकते, लिहाजा ए का जज़र nth इंडेक्स की शक्ल में लिखे जाने वाले जो जुमले हैं जिनको दो हिंसों की कसर की शक्ल में हम नहीं लिख सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं? मकादीर असम कहते हैं। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि नातिक आदाद वो आदाद जो P बटा Q की सूरत में हम लिख सकते हैं जबकि Q सिफर ना हो, और P Q क्या है? वो इंटीजर हो, सही आदाद हो। तो इसी तरह अगर गैर नातिक आदाद हम पढ़ चुके हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगर जजरी इनसे अक्सर हमारे पास 22/7 ई की वैल्यू, ये गैर नातिक आदाद हैं। तो इसी तरह ऐसी मिकदारें जिसमें जजर की इलामत इस्तेमाल हुई हो, हम उसको कसर की सूरत में नहीं लिख सकते, तो लिहाजा हम उसको दो हिंसों की कसर की शक्ल में जब नहीं लिख सकते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसी मिकदारों को हम क्या कहते हैं? मकादीर असम। मकादीर असम और उनका इस्तेमाल अगर ए का जज़र इंडेक्स n एक गैर नातिक अदद हो, तो उन्हें n दर्जे की मकादीर असम कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, 3 का जज़र इंडेक्स 2 दूसरे दर्जे की मकादीर असम है, 5 का जज़र इंडेक्स 3.3 तीसरे दर्जे की मकादीर असम है। मकादीर असम को सबसे पहले यूरोपीय रियाजीदान जेरोडो ने मकादीर असम इजाद किया। बेसिकली उसका ताल्लुक क्रीमेनिया से था। मकादीर आज हम स्टूडेंट क्या करेंगे? आज हम मकादीर असम पर बुनियादी अवामिल जमा, ज़रब, तकसीम इस्तेमाल करेंगे और उसका इस्तेमाल जानेंगे। आइए सबसे पहले हम आते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4.16 मुख्तसर करें जी। आप देखें, ये हमारे पास दो मकादीर असम दिए गए हैं, हमने उनको जमा करना है। इसके जमा के लिए शर्त ये कि जज़र के अंदर जो रकम है, जो जजरी इंसा है, वो एक जैसा होना जरूरी है। आप देखें, हमारे पास दोनों में क्या चीज एक जैसा है? ये देखो, दो रकमें। हम ये भी कहते हैं कि अगर दो आदाद, दो रकमें ज़रब खा रहे हैं, वो एक अदद होता है। तो एक अदद ये है, एक ये है। दोनों मिकदारों में हमारे पास क्या चीज मुश्तरक है? 3 का जज़र। हम 3 का जज़र मुश्तरक लेते हैं, तो हमारे पास यहां क्या बचता है? 3 का जज़र निकाला, यहां क्या बचता है? 2 जमा, यहां पे 3 का जज़र निकाला, क्या बचा? 5, और यूं हम इसको जमा करते हैं। 2 जमा 5 7, जज़र 3। तो ये है मकादीर असम के जमा, जिसमें हम क्या करते हैं? अगर दो मिकदारें हैं, दो मकादीर असम है, और उनमें जजरी इंसा एक जैसा है, जजरी रकम एक जैसी है, तो हम क्या कहते हैं? उसको जमा तफरीक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं? हम उनको उनमें जजरी इंसा मुश्तरक ले लेते हैं। बाकी जो हमारे पास बचता है 2 जमा 5, हम उनको जमा कर लेते हैं। 2 जमा 5 7 हो गया, और ये उसकी मुख्तसर सूरत है, और इसको कहते हैं मकादीर असम की जमा। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल नंबर 4.17 है, मुख्तसर करें जी। 54 का जज़र इशारिया 3, 250 का जज़र इशारिया 3। तो हमने इसको मुख्तसर करना है। तो आप देखें, हम क्या करते हैं? हमारे पास दोनों, हम तब जमा तफरीक कर सकते हैं मकादीर असम की जब उसमें जजरी इंसा एक जैसा हो। यहां पे हमें नजर नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस तरह इसको वो करना पड़ेगा कि हमें नजर आए कि ये दोनों का एक जैसा है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? 54, अगर हम देखें यहां पे, हम 54 की थोड़ी सी फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, तजज़ी देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर क्या है? 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3।
इसी तरह 250 की कर लेते हैं। 250 है, ये देखें 2 पे जाएगा क्योंकि आखिर में सिफर है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 हासिल 10, 5 दूनी 10। फिर अब 5 पे जाएगा तो हमारे पास 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। अब ये देखें हमने निहायत आसानी से ये तज्ज़ी की है। अब हम इसमें लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास देखें 54 का क्या आ रहा है, 2 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं माइनस, हमारे पास क्या है 250 की हमने तज्ज़ी की है, क्या आया है हमारे पास 2 ज़रबे 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5 जी। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास हम जानते हैं कि 2 ज़रबे 3 की पावर कितनी आ जाएगी, क्यों 3 दफा है, लिहाजा 3 की पावर 3, और उसी तरह लिख देंगे माइनस। आप देखें यहां पर 5 कितनी मर्तबा है, तो उसकी कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखते हैं। तो 5 3 दफा है, तो 5 की पावर 3, इंडेक्स 3। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक रूल भी है, हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास, देखें 2 की पावर 2 का जज़र इंडेक्स 3, और 3 की पावर 3 का इंडेक्स 3, माइनस 2 की, हम अलग अलग जज़र भी लिख सकते हैं कि अगर जज़र के अंदर 2 रकमें ज़रब का आ रही है तो हम उसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। हमारे पास रूल है, वो क्या है कि अगर ए और बी इकट्ठे हैं और एक ही इंडेक्स है तो हम उसको ए और बी भी लिख सकते हैं। ठीक, ये भी हमारे पास रूल है। तो हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या आया, 2 का जज़र 3, और ये हमारे पास आया, अगर हम जज़र की इलामत ख़त्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इशारिया 1/3 बन जाएगा, माइनस ये हमारे पास आया 2 3 का जज़र, और यूँ हमारे पास अगर हम 5 की यहाँ पर देखें इंडेक्स 3 है, तो जब आप जज़र ख़त्म करेंगे तो क्या होगा 1/3, वो इंडेक्स उसके पावर में क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। अच्छा जी, अब हल करते हैं। ये देखिए 2 का जज़र 3, और ये 3 पावर ख़त्म हो गया तो सिर्फ 3 बचा, माइनस ये हमारे पास क्या हुआ, उसी तरह 2 का जज़र 3 इंडेक्स 3 का पावर 3 की पावर से कटा 5 बचा। हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखें हमने सिर्फ क्या किया, क्यों उसको हमने जज़र ख़त्म किया, क्योंकि दोनों इंडेक्स और ये 3 पावर आपस में कटते हैं। हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं कि जब ये इसका ही पावर और ये इंडेक्स एक जैसे हो तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन हमने एक प्रोसेस किया ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझें। तो ये देखें 2 का जज़र 3, और ये 3 को हम शुरू में भी लिख सकते हैं, इसी तरह 5 को हम शुरू में भी लिख सकते हैं। तो ये 2 का जज़र और 3, अब हम इसको एक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में 2 का जज़र इंडेक्स 3 एक जैसा है, तो इशारिया 3 एक जैसा है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, दोनों में क्या मुश्तरक है जी, हमारे पास दोनों में मुश्तरक है 2 का जज़र 3 इशारिया, और ये हमारे पास 3 बचा, और यहाँ पे हमारे पास 5 है। तो अब हमारे पास आपने देखा दोनों में से 2 का जज़र इंडेक्स 3 हमने इशारिया 3 हमने क्या किया, मुश्तरक लिए। अब 3 नफ़ी 5, और ये हमारे पास हुआ नफ़ी 2 और 2 का जज़र इशारिया 3, और ये है उसकी मुख्तसर तरीन शक्ल। आइए आगे बढ़ने से पहले प्रिंट आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मकादीर असम की ज़रब और तकसीम। तो हम मकादीर असम को इन 2 उसूलों के तहत ज़रब और तकसीम कर सकते हैं। वो उसूल क्या हैं, पहला उसूल है कि अगर अलग अलग जज़र में है और उनका इशारिया इंडेक्स जज़र का एक जैसा है तो फिर हम उसको इकट्ठे लिख सकते हैं, एक ही जज़र के अंदर लिख सकते हैं और उनके इशारिया भी एक जैसा है। हम ये भी कर सकते हैं कि अगर
दो आदाद एक जजर के अंदर है, उनका इशारिया एक है, तो हम उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जबकि ए और बी हकीकी आदाद हो। इसी तरह दूसरा रूल है हमारे पास ज़रब और तकसीम, हम इन दो उसूलों के तहत कर सकते हैं। अगर ये तकसीम में है तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर दोनों रकमें जजर के अंदर हैं और दोनों का इंडेक्स इशारिया एक जैसा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को इकट्ठे लिख सकते हैं और उनका इशारिया और जजर का जो इशारिया वो भी एक होगा। लेकिन अगर दोनों एक ही जजर के अंदर है, इशारिया भी एक है, तो हम उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और इशारिया वही होगा जो इनका है, जबकि ए भी हकीकी आदाद हो। आए हम एक मिसाल हल करते हैं इन दो उसूलों को इस्तेमाल करते हुए कि अगर एक ही जैसे अलग अलग जजर में दो आदाद हैं, रकमें हैं, उनका इशारिया एक जैसा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इकट्ठे लिख सकते हैं। अगर इकट्ठे हैं उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं और वही जजर का इशारिया हम उसको देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास दो रकमें तकसीम हो रही हैं और उनका जजर का इशारिया एक जैसे, तो हम एक जजर के अंदर लिख सकते हैं। अगर इसी तरह दो आदाद तकसीम हो रहे हैं, एक जजर के अंदर है, तो हम उसको अलग अलग लिख के वही जजर का इशारिया देके लिख सकते हैं। तो ये एक दो उसूल है, ये आपने जहन में रखना है। अब हम आते हैं मिसाल नंबर 4.18 कि आप इसको मुख्तसर करें। अब हमने मुख्तसर करना है, हम ये देखते हैं कि एक और बात जो हमने समझनी है वो ये है कि जब भी जजर दिया गया है, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो हम कहते हैं इसका इशारिया, इसका इंडेक्स क्या है, 2 है। तो जो अक्सर हम नहीं लिखते हैं, ये अंडरस्टूड बात होगी कि जब भी हमें कोई इस तरह की वो दिया जाएगा, तो यहां पे जो भी अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, इसका इशारिया क्या है। फर्ज करें अगर ये 3 है, तो हम कहते हैं इशारिया कितना है, 3 है। अगर यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये 3 है, इस तरह दिया गया है, तो हम ये अंडरस्टूड बात है मैथमेटिक्स में कि इसका इशारिया 2 है, लेकिन हम नहीं लिखते हैं, तो ये अंडरस्टूड बात है कि ये इशारिया 2 है। तो ये एक बात आपने ज़हन में रखनी है। आइए इस क्वेश्चन की तरफ। 18 का जजर इंटू 45 का जजर आप मुख्तसर करें। तो अब हम देखते हैं, हम इसकी तज्ज़ी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने इसको हल करना है, एक बनाना है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि ये जजर के अंदर जो रकमें हैं एक जैसी होनी चाहिए, तब हम इकट्ठे कर सकते हैं। तो आप देखें, 9 18 है, तो 18 की जजर करते हैं, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। इसी तरह 45 की हम तज्ज़ी करते हैं, तो हम कहते हैं 5 9 45, तो 3 तिया 9, 9 5 45। तो ये हमारे पास इसकी तज्ज़ी हो गई। अब हम लिखते हैं, आप देखें कि जजर के अंदर ये दोनों एक जैसी है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर कितनी है, 2 है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, पियर है वो जजर के साथ कैंसिल होता है, लेकिन हम उसूल के मुताबिक चलेंगे। इसी तरह यहाँ पर देखें 45 के तज्ज़ी में 3 की पावर कितनी है, 2 है, ज़रबे 5। अभी अभी हमने उसूल पढ़ा कि अगर जजर के अंदर 2 इनसे ज़रबकार हैं, तो हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं। इकट्ठे हैं, ए बी है एक जजर के अंदर, ज़रबकार है, हम अलग अलग लिख सकते हैं। हम इनको अलग अलग लिखते हैं। तो ये देखें, 2 का जजर और 3 का जजर की पावर 2। तो इसी तरह 3 की पावर की 2 और 5 का जजर, हमने अलग अलग जजर दे दिया। देखें, हमने उसूल इस्तेमाल किया। कौन सा वाला उसूल इस्तेमाल किया, ये एक दफ़ा देख लें कि अगर हमारे पास 2 आदाद एक ही जजर के अंदर हों और उनका इंडेक्स एक जैसा हो, तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? ये उसूल है किसका, मकादीर असम का, कि अगर 2 रकमें एक जजर के अंदर हों तो उनको हम अलग अलग भी वही इंडेक्स, वही जजर की इलामत देकर और उसको वही इंडेक्स देके हम लिख सकते हैं। तो हमने इसको भी लिखा। अब हम इसको हल करते हैं। देखें, 2 और जजर तो हम उसी तरह लिखेंगे। ये 2 और जजर कट जाते हैं। अब हम पहले पढ़ चुके हैं। देखें, अगर हमारे पास ये है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो 2 और जजर आपस में डायरेक्ट कैसे कटते हैं? एक दफ़ा ये देख लें। हम जानते हैं जिसका कोई इंडेक्स नहीं क्या होता है, 2 होता है।
तो 3 की पावर 2। जब आप जजर खत्म करेंगे ये इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1/2 के इस रकम का पावर बन जाएगा बटे में जाके। तो ये देखें 1/2 बन गया, 2 और जजर कट, 2 और 2 कट गए तो हमारे पास क्या बचा 3। तो आइंदा से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये 2 और ये जजर कट गए तो हमारे पास 3 बचा। तो ये 2 और जजर कट गया, ये हमारे पास 3। इसी तरह ये 2 और जजर कटा, ये हमारे पास 3 और ये जजर 5 हमने उसी तरह लिखा। तो अब हम देखें ये दोनों आदाद है, ज़रब कार है, तो 3 थिया 9 और ये 2 का जजर इंटू 5 का जजर। अब हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों का इशारिया एक जैसा है, आदाद बेशक मुख्तलिफ हैं लेकिन हम इसको एक के अंदर भी लिख सकते हैं। दोनों अलग अलग हैं, हम इकट्ठे भी कर सकते हैं। तो ये आगे हल नहीं हो रहे हैं तो इस वजह से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 ज़रबे 5 और ये हमारे पास आ गया 5 दूनी 10। ये भी है। हम ये भी कर सकते हैं कि शुरू से इसको इकट्ठा कर लें, एक ही जजर के अंदर लिख दें और फिर हम उसको हल करें, उस तरह से भी हम हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम उस तरीके से भी इसको हल करते हैं। आइए देखें हम क्या करते हैं, 18 और ये है 45। हम जानते हैं उसूल क्या है, उसूल ये कि अगर अलग अलग जजर में है तो इकट्ठे कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जबकि इनका इंडेक्स एक जैसा हो। तो हम इस तरीके से भी हल करते हैं। ये देखें दोनों का इंडेक्स क्या है, जब नहीं है तो क्या है 2 है, लिहाजा हम इसको 18 ज़रबे 45 एक जजर के अंदर भी लिख सकते हैं। हमने लिखा। अब हम इसकी तज्ज़ी करते हैं। तो हम जानते हैं 3 तिया 9, 9 दूनी 18, इसी तरह 45 के करें, 3 तिया 9, 5 9 45। ये हमें कौन सी तज्ज़ी की, हमने मुफरद तज्ज़ी कर दी। अब आप देखें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है। हम इसको इकट्ठे भी कर सकते हैं और एक और तरह से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो हम इस तरह कर सकते हैं कि ये 9 की 3 तिया 9, ये भी 3 तिया 9, 9 की पावर 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5। हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हम 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, उस तरह से भी ये हल होता है। लेकिन हम यहाँ आसानी के लिए 9 की पावर 9 कितनी मरतबा है, 2 मरतबा है। तो ये देखें हम अलग अलग इसको अलग कर लेते हैं और इन दो का चूंकि हल नहीं हो रहा है तो 2 ज़रबे 5 कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि 2 पावर जजर कट जाते हैं तो ये 9 जजर 5 दूनी 10 और ये हमारा इस तरीके से भी आंसर आता है। आइए स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, मश्क नंबर 4.3 मकादीर असम को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। स्टूडेंट्स मश्क नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, मकादीर असम को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। आइए कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 60 का जजर बटा 5 का जजर। अब हम देखते हैं, हमने रूल पढ़े 2 और वो ये कि अगर 2 रकमें आपस में तकसीम हो रही हैं तो हम एक जजर के अंदर उसको लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको भी एक जजर में लिख सकते हैं, 60 बटा 5। लेकिन क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जजर भी का इंडेक्स भी 2 है। जब कुछ नहीं होता है हमने कहा इंडेक्स 2 है तो एक जजर के अंदर लिख सकते हैं। ये शर्त भी है कि ये इंडेक्स भी एक जैसा होना चाहिए। तो ये 2 है और हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी तज्ज़ी करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60। इसी तरह अब हम इसको 5 लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, अब 5 और 5 कट गए तो हमारे पास आया 2 की पावर 2 ज़रब 3। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर एक ही जजर के अंदर है तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 2 की पावर 2 ज़रबे 3 को हम अलग जजर में भी लिख सकते हैं। अभी हमने उसूल पढ़ा कि अगर एक ही जजर के अंदर है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग है तो इकट्ठे भी कर सकते हैं। अगर आपस में तकसीम हो रहे हैं और अलग अलग जजर में एक जजर के अंदर लिख सकते हैं, एक जजर के अंदर हैं
तकसीम हो रहे हैं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि इंडेक्स जजर का एक जैसा होना चाहिए। तो अब 2 और जजर कट गए तो हमारे पास क्या आया, 2 जजर 3। इसी तरह आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं। ये हमारे पास है 128 का जजर बटा 2 का जजर। अब हम एक ही जजर के अंदर इसको लिख सकते हैं, हमने लिखा। अब हम इसकी तज्ज़ीह करते हैं। तो तज्ज़ीह कैसे करते हैं, ये देखें, 2 ज़रबे 128 की तज्ज़ीह कर लेते हैं। देखिए 128, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और ये हमारे पास आया 16 दूनी 32, फिर क्या है 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा 2 को ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 128 आ जाएगा। 4 5 6 7, देखें जजर एक ही है तो हम एक ही जजर दे देते हैं। देखें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 बटा 2। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बचा, 2 2 से कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, कितनी मरतबा 2 है, 2 की पावर 1 2, हम लिख लेते हैं एक दफ़ा। 6 मरतबा है। तो अब ये हम पर मुनसर है कि हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं 2 2 की, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये 2 की पावर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर हम जजर ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 6, जब जजर ख़त्म करते हैं तो ये इंडेक्स कितना है, 2 है, तो ये 1 बटा 2 की पावर की सूरत में आ जाता है। हम दोनों को काट लेते हैं, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 3, और ये हमारे पास आ जाता है 2 3 दफ़ा, तो 3 दफ़ा ज़रब दें और ये 3 दूनी 6। ये इसका हल है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये जोड़ा बाहर निकाल दें, लेकिन प्रॉपर तरीका हमारे पास ये आया। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जब इंडेक्स पे कुछ नहीं है 2 होता है, जब हम जजर ख़त्म करते हैं तो ये 1 बटा 2 के पावर में ये जो इंडेक्स है, इशारिया है, वो 1 बटा 2 आ जाएगा। अगर इधर 3 होगा तो 3 आएगा, 4 होगा तो 4 आएगा, और 2 और 6 को हम काट लेते हैं तो हमारे पास ये आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है हमारे पास, 6 का जजर इंटू 4 जमा 2 का जजर बटा, अगर हम इसके तज्ज़ीह कर लें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 6 4 24। हम इस तरह लिख सकते हैं, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो 6 4 जमा 2 का जजर बटा 6 को अलग, क्यों, रूल है, अगर एक ही जजर के अंदर 2 आदाद ज़रब कार हैं तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4। चलो एक दफ़ा आप 6 6 से कट गए, एक जैसी रकमी है, तो हमारे पास क्या बचा, 4 जमा 2 का जजर। हम जानते हैं कि 2 एक जैसी रकमें जजर के अंदर, और जब इंडेक्स भी 2 हो तो क्या बन जाती है, 2 बन जाते हैं, और ये हमारा आंसर है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2। चलो आप ये एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो 2 और जजर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा, और ये है हमारा आंसर। जी देखें, हमने कहा, हमने नीचे वाले की तज्ज़ीह कर दी, 6 4 24। हमने 6 4 24 क्यों किया, क्योंकि हम चाहते थे कि ये 6 और 6 कैंसिल, आपस में कैंसिल हो जाए। तो ये 6 4 24, 6 6 से कैंसिल हुआ, 4 को हमने अलग लिखा और उसकी तज्ज़ीह कर दी, 2 दूनी 4। जब जजर के अंदर 2 एक जैसी रकमें और इंडेक्स भी हमारे पास 2 हो तो वो आपस में कट जाते हैं। ये शर्त है उसके लिए कि ये 2 पावर है, इधर भी 2 इशारिया 2 है ना इंडेक्स, तो इसलिए वो कैंसिल होते हैं। तो इस तरह ये हमारा आंसर है। आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं। आप देखें, हमने कहा
कि अगर एक ही जज़र के अंदर है, हमारे पास रूल है कि अगर दो या दो से ज़्यादा रकमें एक जज़र के अंदर है तो हम उसको उसी जज़र में अलग अलग ज़रब की सूरत में लिख सकते हैं। अब आप देखें, क्या 27 को हम अलग लिख सकते हैं, x की पावर 3 को हम अलग लिख सकते हैं एंड y की पावर 6 को हम अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। अब 27 की तज्ज़ी क्या है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये लें। और इसी तरह x की पावर 3 एंड y की पावर 6 जिसका जज़र अलग अलग लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, जब जज़र ख़त्म करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जज़र का इंडेक्स 3 है, लिहाजा ये भी जहन में रखना है कि आपने इंडेक्स को देखना है। ये इशारिया जज़र का जो इशारिया है वो भी 3 है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अब आप देखें, जब आप जज़र ख़त्म करेंगे तो ये जो इंडेक्स है ये पावर में बट्टी की सूरत में आ जाएगा 1/3। इसी तरह x की पावर 3 है, इंडेक्स कितना है जज़र का, 3 है, तो ये 1/3 आ जाएगा। और इसी तरह y की पावर 6 है, इसका भी इंडेक्स 3 है, तो ये 1/3 आ जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास 3 एकम 3 कट जाएगा पावर और 3 दूनी 6, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा y की 2, और ये है उसका हल। लिहाजा आपने क्वेश्चन लिखते हुए उसको इंडेक्स को भी देखना है, जो इंडेक्स होगा वही उसके पावर के बटा में आएगा, तो ये जहन में रखना। अगर इधर कुछ नहीं है तो फिर तो 2 आएगा, अगर दिया गया है फिर वही अदद आएगा। आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास अलग अलग लिखा हुआ है, हम एक जज़र के अंदर लिख सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं। देखें, क्योंकि हम इसको 8 ज़रबे 3 ज़रबे 3 लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं 8 की तज्ज़ी भी करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो वो पहले से 3 ज़रब 3 है। अब हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 2, 1 2, ये देखें 2 ज़रब 2 की पावर 2, क्यों 2 2 दफ़ा है, हम क्यों 2 की पावर 2 बनाना चाहते हैं। बात असल में ये है कि हम 2 की पावर 2 क्यों बनाना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे पास जज़र का इंडेक्स 2 है, लिहाजा हम चाहते हैं कि ये 2 और वो इंडेक्स आपस में कैंसिल हो, तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। अब 2 का जज़र 2 की पावर 2 की 2 और 3 की पावर 2, और ये देखो ये इंडेक्स और ये इंडेक्स कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ये 2 का जज़र उसी तरह, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 3 बचा। अब हम दोनों को इंसों को ज़रब दे देते हैं, तो ये 6 और ये हमारे पास 2, तो हम इस तरह हल कर सकते हैं इसको। तो आपने देखा कि हमारे पास 2 उसूल हैं मकादिर असम की ज़रब और तकसीम में, कि अगर 2 रकमें एक जज़र के अंदर हैं और उनके जज़र के इंडेक्स में एक जैसे है तो हम इकट्ठे लिख सकते हैं। अगर इकट्ठे एक ही जज़र के अंदर ज़रबकार है हम अलग अलग लिख सकते हैं जज़र के अंदर। इसी तरह अगर 2 रकमें तकसीम हो रही हैं जज़र के अंदर, मकादिर असम है जज़र के अंदर है और उनका इंडेक्स भी एक जैसा है, तो हम इकट्ठे एक जज़र के अंदर एक ही इंडेक्स के अंदर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर एक ही जज़र के अंदर 2 रकमें तकसीम हो रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको उसी जज़र उसी इंडेक्स के मुताबिक अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये 2 उसूल आपने जहन में रखने हैं। डियर स्टूडेंट, मश्क नंबर 4.3 मकादिर असम को सादा तरीन शक्ल में लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने इसको छठा क्वेश्चन है कि 12 × 5 का जज़र बटा 10 का जज़र, हमने इसको मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। आप देखिए इसको, सबसे पहले 12 5 का जज़र हम जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 2 ज़रब 5, 5 दूनी 10। अब हमें रूल का पता है कि अगर 2 अदाद एक ही जज़र के अंदर ज़रबकार है तो हम उसको अलग अलग जज़र की सूरत में लिख सकते हैं। हम लिख लेते हैं, तो ये देखें 2 का जज़र इंटू
5 का जज़र, 2 ये 5 का जज़र 5 के जज़र से कैंसिल हुआ तो हमारे पास आंसर आया 2 इंटू 2/12। ये हमारे पास इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है, लेकिन आगे भी हम हल कर सकते हैं इसको। अगर बटे में हम जज़र ना छोड़ना चाहें तो हमारे पास आएगा 2 का जज़र, हम 2 के जज़र से ज़रब दे देते हैं, 2 और तकसीम कर लेते हैं। फ़र्क पड़ा इससे? नहीं। क्यों? दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आया 12 इंटू 2 का जज़र। अब दोनों जज़र के अंदर है क्या, हम एक जज़र के अंदर लिख सकते हैं? बिल्कुल एक जैसा इंडेक्स है। अगर 2 रकमें जज़र के अलग अलग जज़र में तो एक जज़र में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हुआ 12 इंटू 2 और ये आ गया हमारे पास। हम जानते हैं जज़र के अंदर 2 एक जैसी रकमें बाहर एक बन जाती है, लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से भी हल करते हैं कि हमारे पास 2 की पावर 2 आ गया। और हम ये भी जानते हैं कि 2 और जज़र के कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है और वो 2 पावर के साथ कैंसिल होके हमारे पास 2 आ जाता है। तो ये है। आगे मजीद हल हो रहा है। 2 एकम 2, 6 दूनी 12, तो ये हमारे पास आया 6 जज़र 2। तो ये है हमारे पास इसका मुख्तसर तरीन शक्ल। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 जज़र 5 जमा 7 इंटू जज़र 5 माइनस 9 ज़रबे 5 का जज़र। अब हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ 3 रकमी मकादीर असम है, हमने इसको हल करना है। तो हम हल करते हैं जी। तीनों रकमों में हमारे पास क्या चीज़ मुश्तरक आ रहा है? 5 का जज़र। हमने इसको मुश्तरक ले लिया, क्या रह गया इधर? 2। जब आपने 5 का जज़र मुश्तरक लिया तो 2 रह गया, जमा इधर 5 का जज़र मुश्तरक लिया, क्या रह गया? 7, माइनस इधर 9, क्योंकि 5 का जज़र हमने मुश्तरक ले लिया। अब हम इसको हल करते हैं। देखें ये 2 जमा 7 9 माइनस 9, तो ये हमारे पास क्या बचा? 0। जब ये 0 हो गया तो 0 जिससे भी ज़रब खाएगा उसको 0 कर देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है? हमें 2 मकादीर असम दी गई हैं, हमने ज़रब देना है। सादा सा ज़रब है। देखो 2 सबसे पहले ज़रब खाएगा 1 माइनस 5 का जज़र से, फिर क्या है? जमा है, फिर 3 का जज़र है, हमने 3 का जज़र लिखा, किससे ज़रब खाएगा? तो 1 माइनस 5 का जज़र हम आसान से दे देते हैं कि 2 पहले इस ब्रैकेट से ज़रब खाएगा, फिर 3 का जज़र ज़रब खाएगा। अब हम इसको ज़रब दे देते हैं। 2 एकम 2 माइनस 2 इंटू 5 का जज़र, 3 का जज़र एकम 3 माइनस 3 इंटू 5। अब हम आते हैं, हम देखते हैं, मुख्तसर करते हैं। तो ये हमारे पास इंसा है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास, हम थोड़ा तरतीब से अगर इसको लिख दें कि हमारे पास एक जैसे वो आ जाए, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 3 का जज़र माइनस, इसको बाद में लिख लेता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? ताकि एक जैसे ये 5, तो हम इसको मुख्तसर करते हैं। तो ये हमारे पास आया 2 जमा 3 माइनस, दोनों में क्या चीज़ मुश्तरक है? दोनों में 5 का जज़र मुश्तरक है। देखो यहाँ पर भी है, इसमें भी है। हमने तो हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे? 2 मनफी 3 का जज़र, और ये है। आगे हल नहीं होता क्योंकि एक जैसे वो नहीं है हमारे पास, तो लिहाजा ये हमारे पास इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है 3 नफ़ी 7 का जज़र होल का सब का 2 पावर। अब इसका मतलब हम 2 तरीक़ों से हल, फार्मूला का मेथड से भी हल कर सकते हैं, तरीके से भी, और ज़रब के तरीके से। देखो किसी ब्रैकेट्स के ऊपर 2 पावर है तो इसका मतलब है उसको 2 दफ़ा लिख दूँ, लिख दिया मैंने। आसान से हल की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये इसको मैंने 3 नफ़ी 7 का जज़र होल का पावर 2, होल की सब की पावर 2 है, तो इसको 2 दफ़ा मैंने लिख दिया।
अब हम ज़रब दे देते हैं। देखो 3 पहले ज़रब का आएगा ब्रैकेट से, तो 3 मनफी 7 का जज़र। इसी तरह मनफी 7 का जज़र इस ब्रैकेट से, अब मनफी 7 का जज़र इससे ज़रब का आएगा, तो 3 नफी 7 का जज़र। हमने देखो ये 3 पहले इस ब्रैकेट से ज़रब का आएगा, फिर 7 इस ब्रैकेट से ज़रब का आया। अब हम ज़रब दे देते हैं सादा सा। 3 किया 9 मनफी 3 इंटू 7 का जज़र माइनस 3 जब इससे ज़रब का आएगा तो 3 इंटू 7 का जज़र माइनस 7 का जज़र इंटू 7 का जज़र। सादा सा ज़रब दे दिया हमने। अब हम देखते हैं, हल करते हैं। तो ये 9 माइनस जी, ये देखो असास एक जैसे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों हम आसान हल की तरफ जाते हैं। दोनों में क्या मुश्तरक है? 7 का जज़र मुश्तरक है, मैंने ले लिया। क्या रह गया अंदर? यहाँ पर 3, जिनके माइनस भी मैंने मुश्तरक लिया है, तो जमा 3। आप एक और भी कर सकते हैं कि चूंकि दोनों का जज़र एक जैसा है, -6 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो लेकिन चूंकि हमने प्रोसेस अपनाया तो दोनों में 7 मुश्तरक है, तो 3 मनफी 3, चूंकि हमने मनफी भी इलामत मुश्तरक ली है, तो यहाँ पे जमा 3 और जमा 3 रह जाएगा। इसी तरह हम इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। क्योंकि एक जज़र के अंदर क्यों लिख सकते हैं? एक जज़र के अंदर इसलिए लिख सकते हैं कि दोनों का जज़र एक ज़रब का आ रही है, जज़र का इंडेक्स भी एक जैसा है, इसलिए हम इसको अलग अलग जज़र को एक जज़र के अंदर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आया 9 माइनस जी 3 जमा 3 6 और ये 7 का जज़र माइनस ये 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो ये हमारे पास हल होगा इसका। आप देखें 2 और जज़र आपस में कट सकते हैं, या आप इंडेक्स के थ्रू करें, तो ये हमारे पास आया 7। तो देखें 9 माइनस 7, आप इधर ही हल कर लेते हैं। 9 मनफी 7 दोनों आदाद हैं, इनके साथ हमारे पास मकादीर असम भी नहीं है, तो ये हकीकी आदाद है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो 9 मनफी 7 कितने होते हैं? 2 नफी 6 इंटू 7। आप मजीद भी अगर चाहे मुख्तसर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दोनों में 2 मुश्तरक है। जी 2 मुश्तरक है, क्या रह जाएगा? 1 नफी 3। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वरना ये आंसर भी सही है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन जो इस हमारे पास मुख्तसर करें मकादीर आसम को, उसमें है। तो आप देखें यहाँ पे ज़रब की सूरत में दिया, ये 5 का जो जज़र है वो ज़रब का आ रहा है दोनों आदाद से। हम ज़रब दे देते हैं, तो 2 5 का जज़र पहले से, ये ज़रब का आएगा 5 का जज़र नफ़ी 5, ये 5 का जज़र पहले से, ये 5 भी इसके साथ ज़रब का आएगा, तो 5 का जज़र हमने लिख दिए। तो अब क्या है, आप देखें, हम जानते हैं कि अगर अलग अलग जज़र में है और उनका हम इंडेक्स भी जज़र का एक जैसा है, ये शर्त भी है कि इंडेक्स भी एक जैसा हो, तो हम उसको एक जज़र के अंदर लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखें अलग अलग जज़र में 5 है, दोनों का जज़र का इशारिया भी एक जैसा है, तो हम एक जज़र के अंदर उसको ज़रब की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो आप देखें 2 5 की पावर 2 मनफी 5 और ये 5 की पावर 2। तो अब हम हल करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, 2 और जज़र काटते हैं, या आप प्रोसेस अपना लें कि जब भी हम इस जज़र को ख़त्म करते हैं, यहाँ जो इंडेक्स है क्या है, जब कुछ नहीं है तो फिर क्या है, 2 है। जब 2 है तो वो क्या बन जाता है, उस अदद के बटे के पावर में आ जाता है नफ़ी 5। इसी तरह हम इसको भी हल कर लेते हैं, तो इसका इंडेक्स भी 2 है, जो कि हम लिखते नहीं हैं, तो ये 1/2 बन जाएगा। देखें जब इंडेक्स जो है वो उसके बटे पावर के बटे में चला जाएगा, तो 2 और ये कैंसल, 2 और 2 कैंसल, तो 2 5 दूनी, चलो एक दफ़ा लिख लेते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 5 इंटू 5, तो ये 5 दूनी 10, 5 5 25, तो ये हमारे पास कितना बचा, माइनस, क्यों, मनफी का हिस्सा बड़ा है, तो 10 जब इसमें से तफरीक करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 15, और ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, मुखरिज को नातिक बनाना, तो हम जानते हैं कि किसी भी अगर बटे की सूरत में हमें
कोई रकम दी गई है तो क्या होता है px और qx, तो ऊपर वाला क्या कहलाता है शुमार कुनिंदा नोमिनेटर, और नीचे वाली रकम क्या कहलाती है मुखरज या नसबनुमा या डिनोमिनेटर। तो ये बात ज़हन में रखें। अब हमारे पास है क्या, हमारे पास है कि मुखरज को नातिक कैसे बनाएं। जी, मुखरज में अगर a प्लस बी एक्स का जज़र या a माइनस बी एक्स का जज़र किस्म के जुमलों को दिए गए हों या इस किस्म के जुमलों को नातिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या है, जो हमारे पास गैर नातिक रकम है उसमें हम उसकी इलामत को चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं, और फिर हम उस कॉन्जुगेट से ज़रब और तकसीम करते हैं। तो क्यों करते हैं ज़रब तकसीम, ताकि वो हम अपनी तरफ से मैथमेटिक्स में ना इजाफा कर सकते हैं ना कमी। तो जब हम तकसीम करते हैं ज़रब भी करते हैं वापस कैंसिल होके 1 आ जाता है, जिससे हम क्यों करना चाहते हैं ये, हम क्यों कॉन्जुगेट से ज़रब तकसीम करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम जज़र की इलामत को मुखरज में ख़त्म करते हैं। हम बटे में उनको मकादीर आसम को या गैर नातिक जो हमारे पास जज़र की इलामत है वो हम नहीं रहने देते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। तो आप देखें अगर हमारे पास 1/x का जज़र जमा y का जज़र हो तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसके बटे से जज़र ख़त्म करते हैं। कैसे ख़त्म करते हैं, हम उसके कॉन्जुगेट से ज़रब देते हैं। अब इसका कॉन्जुगेट क्या है, इसका कॉन्जुगेट ये दरमियान वाली जो रकम है, देखिए दरमियान वाली इलामत को आप क्या करें, आप इसकी इलामत को चेंज करें और उसी से ज़रब और उसी से तकसीम कर दें। हमने क्या किया है, इस रकम की जो दरमियान वाली इलामत है, ये जो गैर मकादीर आसम है, बटे में है, जज़री रकम है, इसको बटे में जज़र ख़त्म करने के लिए हम उसके कॉन्जुगेट से ज़रब देते हैं। अब कॉन्जुगेट क्या है, इस रकम की दरमियान वाली इलामत हमने चेंज कर दी तो ये इसका कॉन्जुगेट है, और हमने ज़रब भी दिया, तकसीम भी किया। इस तरह से हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे तो हमारे पास बटे में जज़र ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें a प्लस बी एक्स का जज़र बटे में है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जी दरमियान वाली रकम, दरमियान वाली जो इलामत है वो चेंज करें तो ये हमारे पास b a माइनस a, देखो जमा है तो माइनस कर दें, माइनस है तो जमा कर दें, तो यहाँ पे जमा है तो a माइनस b, और उसी रकम से ज़रब देना है और उसी से आपने तकसीम करना है। तो ये इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। ये हम क्यों लेते हैं, क्यों हम मुखरज को नातिक बनाते हैं। यहाँ पे मुखरज में हमारे पास गैर नातिक है, हम उसको नातिक रकम बनाते हैं, वैल्यू बनाते हैं। आइए हम इसको एक मिसाल की मदद से समझते हैं। मिसाल नंबर 4.19 है, वो कह रहे हैं इसको मुख्तसर करें। आप देखें हमारे पास है 2/3 का जज़र जमा 5 का जज़र। अब हमने बटे में से जज़र ख़त्म करना है, हमने मुखरज को नातिक बनाना है। तो ये कैसे हम बनाएंगे, हम सबसे पहले इसके कॉन्जुगेट से इसको ज़रब देंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या है, देखो 3 का जज़र जमा 5 का जज़र है, तो दरमियान वाली इलामत आप तब्दील कर लें, जमा है तो मनफी कर लें, मनफी है तो जमा कर लें। मनफी, ये देखो ये जमा है तो 3 का जज़र मनफी 5 का जज़र, ये इसका कॉन्जुगेट है। इसी रकम से आप ज़रब देंगे, इसी रकम से आप क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। क्यों, वापस कैंसिल होके वही रकम आती है। मैथमेटिक्स में हम ना अपनी तरफ से ज़रब इस तरह कर सकते हैं कि एक रकम से ज़रब देते, नहीं, वो तो हमने जिस रकम से ज़रब देना है उसी से तकसीम भी करना है। तो आगे बढ़ते हैं, जब 2 इससे ज़रब खाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 3 का जज़र मनफी 5। अब आते हैं, देखें नीचे हमारे पास क्या बन रहा है, एक रकम 3 का जज़र, इधर भी 3 का जज़र, इधर 5 का जज़र, इधर भी 5 का जज़र, दरमियान वाली इलामत चेंज है। तो हम फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला, a जमा b इंटू a माइनस b, जी किसके बराबर होता है, a की 2 मनफी b की 2। ये देखें ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है। तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको हल करेंगे। तो पहली रकम का क्या करना है, स्क्वायर लेना है, मुरब्बा लेना है। तो पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा, ये ले लिया हमने। तो अब देखें, अब हम इसको हल करते हैं। तो ये 2 3 का जज़र माइनस 5 का जज़र, और ये ब्रैकेट में लिखना है, क्यों, ये दोनों के साथ ज़रब खा रहा है, ये सिर्फ 3 के साथ ज़रब नहीं खा रहा है, ये
दोनों रकमों के साथ ज़रब खा रहा है, तो ये 2 और जज़र कट गए 3, 2 और जज़र क्यों कटे, इंडेक्स इसका 2 है, लिहाजा ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये 5 रह गया। तो अब आप देखें कि 3 का जज़र माइनस 5 का जज़र बटा 3 नफ़ी 5 नफ़ी 2, क्यों, मनफी का रकम बड़ा है, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास -1 हम शुरू में लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास 3 का जज़र माइनस 5 का जज़र। अब इस माइनस की इलामत को भी हम ज़रब दे देते हैं, -3 का जज़र, मनफी ज़रब मनफी जमा 5 का जज़र, और ये हमारे पास इसका हल है। तो हमने क्या किया, मुखरिज को नातिक बनाया। आइए एक और एग्जांपल, मश्क नंबर 4.4 सवाल नंबर 1 में दिया गया है कि दिए गए मकादीर असम के मुखरिज को नातिक बनाएं। आइए पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो हम मुखरिज को नातिक कैसे बनाते हैं, हम जो मुखरिज में हमारे पास जो रकम है हम उसका कांजुगेट लेते हैं। कांजुगेट कैसे लेते हैं, जिसकी जो दरमियान वाली रकम है हम उसकी इलामत चेंज करके उससे ज़रब और तकसीम करते हैं। अब आप देखें 7/2 का जज़र -5 का जज़र। अब आप देखें इसका कांजुगेट क्या होगा, 2 का जज़र, देखो दरमियान वाली इलामत चेंज करें, -5 का जज़र है तो जमा 5 का जज़र, जिस रकम से ज़रब दी उसी से तकसीम करें। क्यों, क्योंकि हमने अपनी तरफ से कोई इजाफा नहीं कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल होकर वापस वही रकम आएगी। तो हम ये क्यों करते हैं, ये एक उसूल है कि हम मुखरिज को नातिक बनाने के लिए कांजुगेट से ज़रब देते हैं और तकसीम करते हैं। अब हम आते हैं, अब ये क्या है, 7 है, तो 7, ये 7 दोनों से ज़रब खा रहा है, लिहाजा आपने ब्रैकेट में लिखना है 2 का जज़र जमा 5 का जज़र जी। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर फार्मूला हमारे पास बन रहा है, ए जमा बी, ए मनफी बी। अगर इस तरह की सिचुएशन बनी हो तो हम पहली रकम का मुरब्बा लेते हैं माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा लेते हैं और यूं उसको हल करते हैं। आप देखें तो 7 और 2 का जज़र जमा 5 का जज़र, बटे में क्या आ गया, 2 और जज़र कैंसल, तो ये खाली 2 मनफी 2 और 5 का जज़र कैंसल, तो क्या रह गए हमारे पास 5। तो हमारे पास जवाब क्या आ रहा है, हम लिख लेते हैं, तो ये है 7 और ये 2 जमा 5, अब -3 हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं, -7/3 2 का जज़र जमा 5। ये आंसर है हमारा। हम हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ज़रब भी दे सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वरना यही जवाब भी सही है। 7/7 जज़र 2/3 मनफी ज़रब जमा मनफी 7 जज़र 5/3, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दोनों सूरत में हमारा जवाब सही होगा। आइए मश्क नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट हल करते हैं कि दिए गए मकादीर असम के मुखरिज को नातिक बनाएं। आप देखें अभी हमने क्या किया, हम मुखरिज को नातिक कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रकम दी गई है हम उसके बटे में जो हमारे पास जज़री रकम है हम उसके कांजुगेट से उसको ज़रब देते हैं। हम क्यों देते हैं, हमने बटे में जज़र ख़त्म करनी है, तो इसका कांजुगेट क्या बनेगा, ये जो बटे वाली रकम है इसकी दरमियान वाली इलामत को आप चेंज कर दें, जमा है तो मनफी कर दें, मनफी है तो जमा कर दें, ये क्या कहलाता है, इसका कांजुगेट। तो इसका कांजुगेट क्या होगा, 5 जज़र 3 मनफी 7, ये जमा था तो इसी रकम से ज़रब दी, तो इसी रकम से क्या करना है, हमने तकसीम भी करना है। देखें अब हल करते हैं, हमारे पास आ रहा है क्या, 10 × 2 का जज़र इंटू 5 × 3 मनफी 7। अब हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला बन रहा है, एक जमा की रकम एक मनफी की रकम, जब a जमा b इंटू a मनफी फी की सिचुएशन बने तो ये a की 2 पहली रकम का मुरब्बा माइनस b की 2 दूसरी रकम का मुरब्बा, तो ये हमारे पास आ रहा है 5 जज़र 3
का मुरब्बा माइनस 7 का मुरब्बा। तो अब हम इसको हल करते हैं। आप देखें सिंपल सी जमा तफरीक है। अब ये भी हो रहा है कि हमारे पास ये अंदर ज़रब भी खा रहा है। अगर हम ज़रब भी दे दें साथ साथ में तो ये 10 जज़र 2 इंटू 5 जज़र 3 माइनस ये 10 का जज़र 10 इंटू 2 का जज़र इंटू 7। ये दोनों रकमों के साथ हमने ज़रब दे दी। साथ में हम इसका मुरब्बा लेते हैं 5 का। देखें 5 का मुरब्बा इंटू 3 का मुरब्बा अलग अलग हमने ले लिया। क्यों? ये पावर दोनों के ऊपर है। तो माइनस 7 का मुरब्बा 49। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो इन 100 को इन 100 से ज़रब दे देते हैं। तो ये हमारे पास 50 और ये 2 का जज़र इंटू 3 का जज़र माइनस 10 सते 70। हम ये लें। अब हमने क्या करना है, 5 5 25, ये 2 जज़र कैंसिल 3 माइनस 49। अब हमने क्या करना है, इसको हल करना है। आप देखें ये 50 ये एक जज़र के अंदर हम लिख सकते हैं। हम उसी सूरत में भी छोड़ सकते हैं और अगर हम उसी सूरत में छोड़ना चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं। देखें हमें आगे इसको हल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम मेरे ख्याल में ये मुख्तसर है। तो हम 5 इंटू -7। डियर स्टूडेंट, आइए मश्क नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट ऐड करते हैं कि दिए गए मकादीर असम के मुखरिज को नातिक बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 10 इंटू 2 का जज़र 5 इंटू 3 का जज़र जमा 7। अब हम जानते हैं कि इसके बटे में जज़री रकम है तो उसको हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, मकादीर असम के मुखरिज को नातिक बनाना। अब हम जानते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। हम इस रकम को उसके कांजुगेट कहाँ से बनेगा, इसके बटे में जो रकम है उसके दरमियान वाली इलामत चेंज करें तो ये उसका कांजुगेट कहलाता है। आप देखें 10 इंटू 2 का जज़र और ये 5 इंटू 3 जमा 7 है। इसका कांजुगेट क्या बनेगा, 5 इंटू 3 का जज़र जी 5 इंटू 3 का जज़र। दरमियानी वाली रकम जब आए तो इधर -7 और इसी रकम से हम क्या करते हैं, हम उसको तकसीम भी करते हैं। अब हम सिंपल सी ज़रब करते हैं, ऊपर वाली दोनों रकमें आपस में ज़रब खाएंगी तो ये हमारे पास बनेगा 5 जज़र 3 -7 और ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, हमारे पास a जमा b इंटू a माइनस b। ये किसके बराबर होता है, a की 2 - b की 2। क्या ये सिचुएशन बन रही है? एक देखो पहली रकम फिर इलामत सिर्फ चेंज है, a जमा b और a - b की बन रही है। तो आइए तो हम इसका क्या कर लेते हैं, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ये 7 की 2। अब हम इसको हल करते हैं। पहली रकम का मुरब्बा मनफी दूसरी रकम का मुरब्बा हमने कर दिया। अब हम आते हैं, हम इसको हल करते हैं। तो 10 इंटू 2 का जज़र और ये 5 इंटू 3 -7 और ये देखें ये 2 की पावर 5 के ऊपर भी है और जज़र 3 के ऊपर भी है। हमने अलग अलग कर दी और 7 की पावर 2 7 ज़रब 7 7 7 49। अब हम इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, 10 जज़र 2 इंटू 5 इंटू 3 -7। अब हम हल करते हैं। ये 5 ज़रब 5 25, 2 और जज़र कैंसल तो ये खाली 3 रह गया -49। तो हल करते हैं तो ये हमारे पास 10 जज़र 2 5 जज़र 3 -7 तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 25 3 75, 25 3 मरतबा तो 75 बनता है। हम इसको हल कर लेते हैं तो 75 -49 कितना बनता है, ये हमारे पास 26। अब 10 जज़र 2 5 इंटू 3 का जज़र -7। तो हमने क्या करना है, इसको मुख्तसर करना है। तो ये 5 दूनी 10 13 दूनी 26 तो ये हमारे पास आ गया 5 जज़र 2 और
ये आ गया 5 - 7 बटा कितना रह गया 13। तो ये है उसकी मुख्तसर तरीन शक्ल। आइए अगले क्वेश्चन को हम हल करते हैं कि दिए गए मकादिर असम के मुखरिज को नातिक बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? आप जानते हैं कि हम इस रकम के बटे में जो रकम है उसका कॉन्जुगेट लेंगे। देखो 2x का जज़र - 3y का जज़र, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? उस रकम से हम ज़रब दे देते हैं। तो ये है, हम जानते हैं कि ये जो रकम है इसकी दरमियान वाली इलामत चेंज कर दें, ये जमा हो जाएगा और ये 3y बटा 2। इसी रकम से हमने फिर तकसीम भी करना है। फिर सुने हम कॉन्जुगेट कैसे बनाते हैं। ये जो बटा वाली रकम है इसकी दरमियान वाली इलामत चेंज कर दे। अगर जमा मनफी है तो जमा कर दे, अगर जमा है तो देखो यहाँ पे जमा था तो हमने मनफी कर दिया। तो आगे हल करते हैं। आए क्या इससे हल करेंगे? हम जानते हैं ऊपर दोनों रकमों को आप ज़रब दें, हमने उसी तरह लिख दिए। ये ज़रब खा रही है तो ये 2 का जज़र जमा 3y। तो स्टूडेंट्स हमने ऊपर दोनों, हम जानते हैं कि दोनों रकमों को ज़रब दिया। नीचे की जो रकमें हैं देखें एक जैसी रकमें हैं, सिर्फ इलामतों का फ़र्क है। तो हम दोबारा फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? a जमा b और इंटू a - b। जब दो रकमें ज़रब खा रही हैं उनके दरमियान की इलामत सिर्फ चेंज है। तो फार्मूला है हमारे पास पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। तो हम ले लेते हैं पहली रकम का मुरब्बा क्या आएगा जी, 2x का जज़र का मुरब्बा माइनस 3y का जज़र का मुरब्बा हमने दे दी। अब हम हल करते हैं। तो हमारे पास हल आसान है, दोनों को ज़रब दे पहले। ये 2 देखें 2x ये वाली रकम ज़रब का रही है पूरी ब्रैकेट के साथ, हम लिख लेते हैं आसानी से 2x का जज़र जमा 3y, फिर जमा है फिर जमा की इलामत। अब हम क्या करते हैं 3y को हम ज़रब दे देते हैं इस पूरे ब्रैकेट से। तो 2x का जज़र जमा 3y का ये हमने ज़रब दे दी। देखिए ये 2x पहले इससे ज़रब का आएगा, फिर 3y इससे ज़रब का आएगा और इसको हल करते हैं। 2 और जज़र कैंसल तो क्या रह गया 2x माइनस 2 और जज़र कैंसल 3y। हल करते हैं, सिंपल सा है। आप देखें ये 2 का जज़र अंदर ज़रब का आएगा तो 2 देखिए 2x का जज़र 2x का जज़र जमा 2x का जज़र इंटू 3y का जज़र। ज़रब दे दिया दोनों को, सिंपल सी ज़रब। फिर अब जमा 3y को ज़रब दे तो 2x इंटू 3y और क्या रह जाएगा हमारे पास जमा 3y को 3y से ज़रब दे तो 3y इंटू 3y। ये हमने ज़रब दे दिया और ये हमारे पास इसी तरह रहेगा। ये आगे हल नहीं होता है, दोनों मुतगैर चेंज है। तो अब आगे ऊपर वाले पोर्शन को हल करते हैं जो हल हो रहे हैं। देखो दोनों हम एक जज़र में लिख सकते हैं 2x इंटू 2x। चलो हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं और ये क्या बनेगा, अगर हम एक जज़र के अंदर हम इसको लिख सकते हैं तो ये दोनों एक जैसे भी हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू 3y। हम देखो 2 रकमें हैं एक जैसी हैं तो ये 2 रकमें हमारे पास बन जाएंगी जमा ये क्या बन जाएगा 3y। एक जज़र के अंदर हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों रकमें ज़रब का रही हैं तो हम एक जज़र के अंदर लिख सकते हैं बटा 2x नफ़ी 3y। अब हम देखते हैं जब जज़र के अंदर 2 एक जैसी रकमें होंगी तो बाहर एक बन जाती है, लेकिन अगर हम ये देखो स्क्वायर बना के फिर हल करते हैं, दोनों एक जैसी रकमें है तो उसका 2 पावर बन जाएगा। इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 2 हमने अभी अभी पढ़ा है कि 2 जज़र में अलग अलग रकमें ज़रबकारी हैं तो हम एक जज़र में लिख सकते हैं। तो हमने एक जज़र में लिख दी और ये 3y का मुरब्बा बन रहा है
हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे। जब जज़र के अंदर दो एक जैसी रकमें ज़रब का आ रही हैं तो वो जज़र के साथ कैंसिल होती हैं, लेकिन हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा उसूल इस्तेमाल हुआ है। 2 और जज़र कैंसिल, 2x जमा 2, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ज़रब दे देते हैं 6xy, ये क्या बन जाएगा, 2 और जज़र कैंसिल होते हैं हमेशा, तो ये 3y, हमेशा सिर्फ जिसका इशारिया 2 हो, तो पावर 2 इशारिया के साथ, 3 इशारिया वाले के साथ कैंसिल नहीं होता, ये ज़हन में रखना है। तो ये है हमारा इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल। ये हमने मुखरिज को नातिक बनाया, इसके बटे से हमने जज़र ख़त्म किया। देखिए हमने जज़र ख़त्म करना है ब्रैकेट से। आइए एक और क्वेश्चन हल करते हैं, सादा सा हमारे पास दिया गया है। हमने करना क्या है, बटे से जज़र ख़त्म करना है। इस अमल को मुखरिज को नातिक बनाना कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बटा 6 है, अब इसका कांजुगेट क्या होगा। जब एक ही रकम दी गई है तो देखो पहले तो हम क्या करते थे, दरमियान वाली जो इलामत होती थी उसको चेंज करके उस रकम से ज़रब तकसीम करते थे। यहाँ पे हम सिंपल तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, हम 6 का जज़र और 6 के जज़र से तकसीम कर लेते हैं। हमने असल में करना क्या है, बटे से जज़र ख़त्म करना है। वहाँ पे अगर 2 रकमी मकादीर असम दी गई थी तो हमने दरमियान वाली जो रकम थी उसकी इलामत चेंज करके उसी से ज़रब तकसीम किया। यहाँ पे सिंपल है तो हम सिर्फ 6 का जज़र और 6 के जज़र से तकसीम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आया 8 का जज़र मनफी 10 का जज़र इंटू ये 6 ज़रब खाएगा, तो 6 का जज़र ज़रब खाया उसके साथ, बटे में क्या आ गया, 6 के जज़र का पावर 2 दफ़ा है। अगर हम एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, 6 का जज़र इंटू 6 का जज़र हम बढ़ा लेते हैं, हम उसूल कानून के मुताबिक चल जाते हैं। तो ये देखें, ये 6 का जज़र 8 से भी ज़रब खा रहा है, माइनस ये 10 से भी ज़रब खा रहा है, हमने इसको ज़रब दे दी। तो अगर 2 रकमें अलग अलग जज़र में ज़रब खा रही हैं, उनका इंडेक्स एक जैसा है, इशारिया एक जैसा है, तो हम एक जज़र में लिख सकते हैं, लिख दिए। अब हम आते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, हम इसको भी एक जज़र में लिख सकते हैं और इसको भी हम लिख सकते हैं 6 ज़रबे 10। अब हम क्या करते हैं, ये 6 की पावर 2 हो गया। अब हम इसकी तज्ज़ी कर लेते हैं, ये 3 दूनी 6 और ये 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हम क्यों करना चाहते हैं, ताकि हम पेयर बनाएं और जज़र से उनको निकालें। इस तरह देखें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तज्ज़ी और 5 दूनी 10। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 2 और जज़र कैंसिल 6। अब हम आते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है तो हम बना लेते हैं 3 का जज़र 2 की पावर 2 बन रहा है, ये देखिए पेयर्स, और ये 2 की पावर 2 बन रहा है। तो इसी तरह अगर हम इसको हल करें, ये 2 की पावर 2 ज़रब 3 ज़रब 5 बन रहा है, तो हमने इसको हल करना है। जी कैसे हल करते हैं हम जानते हैं, क्या हम अलग अलग जज़र दे सकते हैं। तो 3 का जज़र, 2 की पावर 2 का जज़र और 2 की पावर 2 का जज़र, माइनस 2 की पावर 2 का जज़र इंटू 3 ज़रब 5। हमने क्यों अलग किया, इसलिए कि ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं। अब देखें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये 2 जज़र और ये 2 जज़र कैंसिल, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 3 का जज़र मनफी ये 2 और जज़र कैंसिल, खाली 2 रह गया, 15/6। आगे भी थोड़ा सा हल होता है, क्या होगा, दोनों में 2 मुश्तरक हैं, हमने 2 मुश्तरक लिया, क्या बच गया हमारे पास, 2 इंटू 3 का जज़र माइनस 15 अब बटा 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया है 2 इंटू 3 का जज़र माइनस 15/3। तो ये था मुखरिज को नातिक बनाने का अमल। डियर स्टूडेंट, थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।